एक्चुअली इनको लटकाया ही इसके लिए गया है क्योंकि ये पर्सपेक्टिव चेंज करके इस रिश्ते को देखने की कोशिश करे। सिर्फ एक ही इंसान कब तक समझते रहेगा, दूसरे को कब शौक मिलेगा। इतना ओवर थिंकिंग में चले गए ना आप कि आपके सोच है ना, आपकी सोच ने आपको बीमार तक कर दिया है। ब्लैक मैजिक उसी पर असर करेगी जिसकी वाइब्रेशंस डाउन है। किसी ने देखे आज तक चक्रा नहीं, लेकिन है, असर करते हैं। इसका मतलब ये है कि इंटेंशन गलत जगह से गलत दिशा में लग रहा है। ये इस रिश्ते को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। जो चीजें, जो वाइब्रेशंस पे आप मूव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वहां डेविल अटैक्स हो रहे हैं। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट हो सकूँ। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रिजोनेट हो सके। ठीक है, तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आज क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ लव वालों के लिए होगी। वो प्यार आपका किसी भी जगह पर हो सकता है, आपके काम से प्यार हो सकता है, आपके लाइफ वाला प्यार हो सकता है, आपकी फैमिली का प्यार हो सकता है। आप जिस व्यक्ति को भी अपने दिमाग में रखेंगे उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं। और इसका कोई जेंडर नहीं है, जेंडर विशेष नहीं है। और साथ ही रिलीजन, कास्ट, कल्चर ये भी मैटर नहीं करता है, एज मैटर नहीं करती है। बड़ी उम्र का व्यक्ति छोटी उम्र वालों के लिए देख सकता है, छोटी उम्र के व्यक्ति बड़े उम्र वालों के लिए देख सकते हैं। जिस तरीके से भी आप सोचेंगे अपने दिमाग में, बस अपने दिमाग में आपको सोचना है कि मुझे उसके बारे में देखना है, तो वो अपने आप आपसे रेजोनेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये कोई चमत्कार नहीं है, दिस इज अ साइंस। तो आजमा कर देखिए हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ लोग हैं, ठीक है, तो उनके ट्विन फ्लेम जर्नी के बीच में कुछ नेगेटिविटी आ गई है, उन लोगों में कुछ दूरियां दूरियां हो गई है, ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की। और कैसे बताऊं, कैसे बताए, कैसे आप लोगों में टावर मूवमेंट आ गया है जिसकी वजह से आप दोनों में दूरियां हो गई है। चाहे कोई भी किसी भी तरीके के प्यार में, देखिए मैं सिर्फ प्यार बोलूंगी, ठीक है। आपका पार्टनर, आपके पार्टनर से आपकी दूरियां चल रही है, सेपरेशन चल रहा है, अचानक से चीजें हुई है, आपको भी पता नहीं चला कि कैसे सेपरेशन हो गया। और ये सेपरेशन का जो लेवल है वो इस हद तक चले गया कि ऐसे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता इस चीज का। सब मतलब मैंने जितना प्यार दिया था सामने वाले को, सब उसने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे तबाह कर दिया, इस टाइप का चीज हो गई है। और ये एक सडननेस हुआ है। कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टीज आ गई है, जहाँ मतलब वो थर्ड पार्टी, मतलब मैं डायरेक्ट थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, ठीक है। जो सेक्सुअल बॉन्डिंग है वो उसमें प्रॉब्लम हो गई है, वो किसी के और के साथ में इन्वॉल्व हो गए। तो ये चीजें हो गई है किसी के साथ, और जिन किसी के साथ हो गई है भाई ट्विन फ्लेम्स, ये आपकी जिंदगी का टावर मूवमेंट है। इसे समझने की कोशिश करें। यदि ये नहीं आता तो यूनियन का कोई महत्व नहीं रहता ना। तो टावर मूवमेंट जरूरी होता है आपके पार्टनर को सिखाने के लिए, ठीक है। तो आपके पार्टनर की जो हालत कर दी है ना यूनिवर्स ने, वो ऐसी द हैंगड कर दी है, उल्टा उल्टा लटका दिया है इनको यूनिवर्स ने। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये एक्चुअली इनको लटकाया ही इसके लिए गया है क्योंकि ये पर्सपेक्टिव चेंज करके इस रिश्ते को देखने की कोशिश करे। अगर इन्होंने इस रिश्ते को इस तरीके से नहीं देखा तो ये रिश्ता आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप लोग जिस जर्नी में है उस जर्नी को समझने की भी तो जरूरत है ना। सिर्फ एक ही इंसान कब तक समझते रहेगा, दूसरे को कब शौक मिलेगा। पूरी जिंदगी क्या सिर्फ एक फेमिनाइन शौक में रहेगी? मैस्कुलाइन को भी तो शौक मिलना चाहिए। तो ये आपके मैस्कुलाइन को शौक मिल रहा है, तो शॉकिंग ट्रीटमेंट है। यूनिवर्स का ट्रीटमेंट शॉकिंग ही होता है। तो आपके पार्टनर की जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो चल रही है। अब इन्हें झटके पर झटके दिए जाएंगे, थर्ड पार्टी इसमें डालेगा, थर्ड पार्टी झटके देगी, तब इनको समझ आएगी चीजें।
तो उसके पहले नहीं समझ रहे। और आपको जो लग रहा है ना कि आप बंध चुके हैं, बंध चुके हैं, बंध चुके हैं, ये थॉट प्रोसेस में है आपके। आपकी थॉट प्रोसेस वैसी चल रही है, आप सोच रहे, दिमाग में चीजें चल रही है आपकी, आपकी लाइफ में नहीं है वो चीज। आपने दिमाग से आपने अप्लाई कर दिया अपनी जिंदगी में। देखा जाए तो सेपरेशन एंड रियूनियन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अगर बहुत गहराई में जाकर देखा जाए, किस चीज को सेपरेट करेंगे आप बताएं? किस चीज को? ऑलरेडी तो सेपरेट कर चुकी है ना एक सोल दूसरे सोल को, अब और क्या सेपरेट करना है? एकदम मैच्योरली हो, मतलब एकदम मैच्योरिटी के साथ अपनी जर्नी को स्टडी करिएगा ना, आपको हर एक चीज अपने आप पता चल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ वो तो कोचिंग नहीं कर रही हूँ, इसके लिए ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी, नॉर्मल लोग भी देख रहे हैं। तो भाई आपको जो लग रहा है ना, जिस तरीके से आपको लग रहा है कि आप बर्बाद हो चुके हैं, वो सिर्फ आप सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग इसे बोलते हैं। ओवर थिंकिंग, इतना ओवर थिंकिंग में चले गए ना आप कि आपके सोच है ना, आपकी सोच ने आपको बीमार तक कर दिया है। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है, कहाँ क्या चीज घटित हो रही है, अगल में क्या चल रहा है, बगल में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। आपको किसी चीज का कोई मतलब कुछ नहीं पता है। आपको सिर्फ एक ही चीज पता है, आपके साथ धोखा हो गया, आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गया। भाई उसके आगे भी चीजें होती है, क्यों गया, कुछ कुछ तो रीजन होगा। अब क्या रीजन है, उसकी तह तक जाइए ना, एकदम समझिए। मैंने हमेशा बोलती हूँ ना, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करने का, सॉल्यूशन पे करने का। कभी भी प्रॉब्लम आती है ना लाइफ में तो सॉल्यूशन के साथ आती है, विदाउट सॉल्यूशन कभी प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉब्लम, हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम पर फोकस हो जाते हैं, भाई सॉल्यूशन उसके पीछे आ रही है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, प्रॉब्लम को ही देखे जा रहे। थोड़ी सी गर्दन ऐसी पलटाना है, सॉल्यूशन दिख जाएगा। लेकिन गर्दन पलटाएगा कौन? हमें तो इधर ही देखना है, हमें तो ये करना ही नहीं है। हम हमारी गर्दन कोई जबरदस्ती इधर भी करता है तब भी हम ऐसे कानी आंख से देखते हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है। वैसा आपका हो रहा है, आप कोई देख रहे हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम। देखिए डेविल अटैक्स तब होते हैं ना, मैं ये इनकार नहीं करती हूँ कि ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज नहीं होती है, होती है। लेकिन ब्लैक मैजिक उसी पर असर करेगी जिसकी वाइब्रेशंस डाउन है। अगर आपकी वाइब्रेशंस डाउन हो जाएगी तो आप पर पूरी दुनिया की इधर उधर की नेगेटिविटी असर करेगी ही करेगी। वो किसी और के लिए भेजी रहेगी, आप तक आ जाएगी, आपका पता पूछते पूछते। उसको क्या, उसको तो वाइब्रेशन ने भेजा है, वाइब्रेशन के हिसाब से वो उसके फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन ढूंढती है। भाई मुझे ये फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन चाहिए, जिस किसी के होंगे उसमें घुस जाएगी। अब आप सोच लीजिए अपनी कौन सी फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन रखना है आप। जो चाहते हैं वो अट्रैक्ट करता है व्यक्ति, वाइब्रेशंस। अपने वाइब्रेशंस को हाई कर लीजिए, ना नेगेटिविटी आएगी। फिर वो ब्लैक मैजिक रिमूवल वालों के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। देखिए मैं मतलब कितने ब्लैक मैजिक वालों का नुकसान कर रही हूँ आपको पते की बात बता के, सबका नुकसान हो जाएगा। जितने पैसे आप खर्चा करते हैं ना ब्लैक मैजिक रिमूवल में, करवाने में, वो सब बच रहे हैं आपके पैसे। तो जो पैसे बच रहे हैं ना वो डोनेट कर दीजिएगा, किसी न किसी को काम आ जाएंगे, किसी के कुछ कर दीजिएगा उसका, ताकि वो आपके अंदर की पॉजिटिविटी स्प्रेड हो। डोनेट करने से पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है, इसीलिए कोई भी चीज हमेशा दान धर्म करते रहना चाहिए, है ना। तो अभी हम मुद्दे पर आते हैं कि मुद्दे की बात यह है, क्योंकि एक साथ चार पत्ते खुल गए ना आपकी जिंदगी के, तो मुझे तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। रीडिंग लंबी हो सकती है, अगर आपको लगता है कि ये बोर हो रहा है या कुछ, तो आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको अपनी जिंदगी में अपने चक्रास जो है ना, जैसे हमारे रूट चक्रा से लेकर हमारे बैक बोन, टेल बोन से जो चक्रा शुरू होता है ना, वहां से शुरू होता है तो हमारे यहाँ तक जाता है चक्रा। तो मूलाधार चक्रा से सहस्त्रार चक्रा तक 7 चक्रास। जब आपकी वाइब्रेशन यहाँ होगी तो नेगेटिविटी अटैक करेगी, जब आपकी वाइब्रेशन ऐसी उठना शुरू होगी तो नेगेटिविटी दूर दूर जाना शुरू। ये ऐसे चलता है, ये नेगेटिविटी ऐसे ऐसे से आती है और जाती भी ऐसे ऐसे। तो अब सोचिए, ये थियरी है। अब चक्रा दिखते तो नहीं है ना, नहीं दिखते ना किसी को, किसी ने देखे आज तक चक्रा नहीं, लेकिन है, असर करते हैं। चक्रा है तभी तो उसकी जागृति होती है। तो जो चीज नहीं है अब उसको ना मान के तो कुछ होने नहीं वाला है। तो
बेटर वे है कि आप साइंटिफिकली समझ लीजिए उस चीज को। मैं साइंटिफिकली ही समझा रही हूँ, और एज मैं कभी साइंस स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ। स्यूडो साइंस में तो मैं साइंस सीखने के बाद आई, और मैंने अपनी जिंदगी के अति आस्तिक, अति नास्तिक, वास्तविक, वैज्ञानिक, अलग अलग टाइप के फेजेस स्टडी करके देखे, तभी आपको बता पा रही हूँ। तो ये आपकी जिंदगी में जो चीज है, जो वाइब्रेशंस पे आप मूव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वहां डेविल अटैक्स हो रहे हैं आपकी जिंदगी में, आपके ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि वो रिमूव हो जाए, तो बेटर ऑप्शन है कि अपने वाइब्रेशंस को हाई करें। किसी रिमूवल वाले के पास जाकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि ब्लैक मैजिक का असर 6 महीने से 1 साल तक ही होता है। फिर क्या करेंगे? फिर ब्लैक मैजिक वाला क्या करेगा? हाँ, ब्लैक मैजिक में अगर बहुत ज्यादा ही हानिकारक कोई चीज हो गई, तो फिर उसको कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आने से तो रोक सकते हैं ना। कोई भी चीज सबसे पहले आपके ऑरा में आती है, अटैक करती है आपके ऊपर, आपको कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, कुछ तो गड़बड़ है वाले, तो तभी समझ लीजिए और अपने वाइब्रेशंस को हाई करिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, मस्त से फुल आवाज में गाना लगाने का, बहुत अच्छा, और डांस करने का, बहुत डांस करने का, बहुत, तब तक डांस करने का जब तक मन ना भर जाए, पूरी बॉडी से पसीना पसीना ना निकले, इतना डांस करने का, इतने वाइब्रेशंस हाई कर लेने के। दिया जलाने का घर पे, दिन रात, सुबह दोपहर शाम कपूर जलाइए। कपूर आप मार्केट में मिलता है, भीमसेन कपूर, कोई भी दुकान में मिल जाएगा, आपको लेकर आ जाइए। और सुबह दोपहर शाम, चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, वास्तविक हो, साहित्यिक हो, तामसिक हो, जिस टाइप का भी हो, आपको कपूर जलाना है। कपूर जलाने से जो फंगल इन्फेक्शन होता है घर में ना, वो खत्म होने लगता है, इसीलिए कपूर जलाया जाता है। अलग अलग धार्मिक लोगों, धार्मिक धर्म में डूबने वालों, सब लोग समझ लो, धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। धर्म इंसान के लिए बना है, इंसान धर्म के लिए नहीं बना है। तो जो चीज जिस चीज के लिए ना, पहले साइंस समझे, साइंस समझने के बाद उसके ऊपर चर्चा की जाए तो बेटर है। तो उसका साइंस ये है कि जो हमारे पूर्वजों ने घी का दिया जलाना ये शुरू किया था। घी का दिया, जो वाइब्रेशंस, रेज जो होती है ना, वो पॉजिटिविटी फैलाती है। आपके इर्द गिर्द जो कीटाणु होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उन्हें मारते हैं। और जो कपूर होता है वो फंगस नहीं लगने देते, उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है कपूर के अंदर। आपकी स्किन पर अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए ना, तो भीमसेन कपूर काम करता है, याद रखिएगा। इसीलिए भीमसेन कपूर को जलाया। तो जो भी अधार्मिक लोग हैं, जो बहुत ज्यादा ही नेगेटिव हो चुके हैं, तो उन्हें कपूर उस इंटेंशन से जलाना है कि भाई वो उनके घर का फंगल इन्फेक्शन जो है, जो भी फंगस घर में बनता है, पनपता है, उस फंगस को जमने नहीं दे। ठीक है, तो ये साइंस है। इस तरीके से आपको हमेशा डेली ये काम करना है। और डेली आपको जो आर्ट आता है, जो जो आपको अच्छा लगता है ना, अगर आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है ना, बस वही करते रहिए, सुबह शाम वही करते रहिए। कुकिंग इतना ज्यादा करिए ना कि आपके हाथ से बच जाए खाना। किसी ना किसी को जाकर डोनेट कर दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने वाइब्रेशंस को लो नहीं होने देने का। जिसको पूजा पाठ में भी लिया, भाई आरती ही करते रहो, आरती करते रहो, मंत्र पढ़ते रहो, जो मन करे करो। अगर कोई अलग, जैसे अभी हमारे मुस्लिम बंधु, भगिनी, भगिनी मतलब बहने, भाई बहने जो है, उन लोगों ने, अगर आपको लगता है ना ऐसे, कुछ नहीं, आप जाइए, सूफीइज्म वाले बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स है, जाइए मस्त सुनिए सूफीइज्म वाले सॉन्ग। सूफी लोग, सूफी डांस करिए, सबसे बेस्ट। अपने घर के अंदर भले 4 दीवारी में डांस करिए, चलेगा, लेकिन करिए। अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकाल दीजिए बाहर, सारी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगी, आपके वाइब्रेशंस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद आपको शुरू करना है मेडिटेशन, अपने चक्रास को बैलेंस करना शुरू करना है, तब जाकर ये नेगेटिविटी अपने आप भागेगी। नहीं तो फिर आप कितना भी किसी को भी पैसा दो, जो चीज वैसी हो गई है ना, आपने अभी तक आपने किसी ने फंगल इन्फेक्शन नाम की किसी चीज को जिंदगी में फेस किया होगा ना, उनसे सवाल पूछिएगा कि फंगल इन्फेक्शन लाइफ में कभी जाता है क्या? वो आज जाएगा एलोपैथी से, फिर वापस आ जाएगा।
इसका मतलब एलोपैथी खराब है ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि इंटेंशन गलत जगह से गलत दिशा में लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है इसको करना क्या है। पॉजिटिव, आपके रूट चक्र में प्रॉब्लम है, आपके सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम है, सोलर प्लेक्सस चक्र में प्रॉब्लम है, तो क्या होगा? वही होगा, बीमारियां वही होगी, वैसी ही होगी। तो ऑप्शन है, अब जिसको लेना है लो, नहीं लेना है जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। मेरा काम था बताना, जिस तक जो मैसेज पहुंचना है प्लीज यूनिवर्स उन तक वो मैसेज, ये मैसेज पहुंचा देना जिनको इस चीज की जरूरत है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देखते हैं आगे, और आपके पार्टनर तो लटक गए उल्टे, अब देखते हैं इनकी क्या हालत है आगे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, देखते हैं कुछ क्या गड़बड़ है, क्या चल रहा है इनके पार्टनर का, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर का फिलहाल क्या चल रहा है। जहां गए ना ये, वहां इनकी हालत ऐसी होगी। समझ पा रहे शायद आप लोग क्या हो गई रे, ये वहां भी जाकर उदास हो गए, हाय मेरा तो सब लुट गया, बर्बाद हो गया। मतलब जहां गए ना ये, वहां बर्बाद हो गया। अब समझिए थर्ड पार्टी क्यों इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, यही सब दिखाने के लिए। ऐसा दिन आप दिखा सकते थे इनको, अब पूरी जिंदगी तो दिखाते रहे, समझ में आया इनको कभी? अब देखिए समझ आ रहा है ना। तो इसीलिए थैंक यू बोले थर्ड पार्टी को, जो आप नहीं सिखा रहे वो लोग सिखा रहे। तो ये गए जहां गए, वहां से अब इनके दिमाग में इन्होंने प्लान बनाया कि भाई मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे किसी भी तरीके से जाना है अभी मेरे पार्टनर के पास। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं बनाया है अभी तक प्लान, ठीक है। अभी तक सिर्फ दिमाग के कीड़े भाग रहे हैं इनके, दिमाग कभी भी चेंज हो सकता है इनका, कोई गारंटी नहीं है। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की फिलहाल और क्या एनर्जी है। ये आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन कंप्लीट रहेंगे नहीं। ये छोटी 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 ऑफर भाई अभी थोड़ा सा टाइम के लिए पैचअप कर लो, फिर मैं वापस चले जाऊंगा, इस टाइप से आना चाहते हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि वापस आने के बाद में फिर वापस जाए? सोच समझ के डिसीजन लीजिए, ऐसे तो बोलती हूँ। अगर आप नहीं चाहते हैं ना कि ये वापस जाए, तो अपने आप पर काम करिए, अपने वाइब्रेशंस को इतना हाई कर लीजिए ना कि ये आपको हाई भी ना कर पाए व्हाट्सएप पे। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है। हाय हाय हाय, इनका दिल टूट गया। खुशी हो रही होगी ना आपको, वाह मजा ही आ गया। बोले बोले ऐसा मजा ही आ गया। पता है आपके रिएक्शंस मुझे अब तुरंत ऐसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वाह मजा ही आ गया। इनके पास सब कुछ था, सब कुछ था, सब कुछ था। ये जो चाहते थे वो सब कुछ मिला इन्हें, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इन्हें यूनिवर्स ने नहीं दी। इतने प्यारे पार्टनर दिए, इतनी सारी सारी चीजें दी, सब कुछ दिया इनको यूनिवर्स ने, लेकिन तब भी ये गए आपको छोड़ के। अब इन्हें वो चीजें दिख रही है कि भाई मेरे पास तो सब कुछ था, मैं तो बस एक ऑर्डर छोड़ने की देरी थी, मैं तो सब कर सकता था। इनके ईगो ने इनको मार दिया। इनका जो ईगो था, उस ईगो के चलते इन्होंने ये ऐसा कदम उठाया और गए। अब गए तो ये भुगत रहे, मतलब इतने बुरे तरीके से भुगत रहे कि इनको थर्ड पार्टी की सच्चाई इनके सामने आई। मैंने बोला ना आपको, जो आप नहीं दिखा सकते वो थर्ड पार्टीज दिखा देती है इनको। जब इनको रियलाइजेशन, मतलब इनको सच्चाई इनके सामने आई, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी हो गया इनके साथ। जैसे इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, वैसे थर्ड पार्टी ने इनको थर्ड पार्टी में डाला। अब कितने में पड़ी, ये ये इनका अंदर से वॉइस ओवर है इनका। अब कितने में पड़ी थर्ड पार्टी? तो मैं भी इनसे पूछना चाहती हूँ कितने में पड़ी। लेकिन जो भी पड़ी अच्छी पड़ी, जो आप नहीं सिखा सकते थे वो उनको उन्होंने सिखाया है। अब वो सोच रहे हैं, फिलहाल तो थोड़ा सा उदास है, मतलब ऐसा दुख में दुख व्यक्त कर रहे हैं अपना बहुत।
उदास वाली चीज है, थोड़ा सा दिलासा देना चाहिए इनको भी। तो भाई इनका थोड़ा माइंड इस तरीके से आ रहा है कि मैं ऐसे हवा में उड़ता हुआ सीधा फ्लाइट पकड़ के से आ जाऊं। तो ये उसी तरीके की स्पीड में आपके तरफ आने की, मतलब आने का सोच रहे हैं, लेकिन सिर्फ आने का सोच रहे हैं, कमिटमेंट कहीं भी नजर नहीं आ रही। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आकर स्टेबिलिटी के साथ आपके पास है, कमिटमेंट मतलब वैसा ही नहीं कि भाई सिर्फ शादी वालों के लिए ही है। जो पार्टनर गए वो स्टेबिलिटी के साथ आए, आए तो वापस ना जाए, वो उस एनर्जी में अभी आने के हैं। इतने कार्ड तक तो नहीं आए हैं, आने के हैं। देखते हैं आगे आ रहे हैं क्या हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की और क्या एनर्जी है। ये एनर्जी है इनकी, समझे? ये एनर्जी है इनकी। वही हालत हो गई, डैश का डैश, ना घर का ना डैश का, ऐसा हो गया है, फिल इन द ब्लैंक का। तो ये मतलब इतना इनके साथ जो चीजें हुई ना, इनको पीठ पीछे इनके धोखा दिया गया, और अब ये इनको आपकी याद आ रही है, और ये बहुत इमोशनल हो चुके हैं, बहुत रो रहे हैं, और ये इनको यूनिवर्स की तरफ से जो सिग्नल्स मिल रहे हैं ना, इनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, भाई अब तो सुधर जा, अभी तो तुझे उल्टा भी लटका दिया मैंने, अब भी नहीं सुधरा तो कब, अभी नहीं तो कब। तो ये वैसा ही इनका होने वाला है। ये इनको मजबूर कर दिया जाएगा कि ये किसी भी तरीके से आपको सिलेक्ट करें, और ये आपकी तरफ आएंगे। अभी फिलहाल थोड़ी बुरी हालत में है, ये आपकी तरफ आएंगे, लेकिन जब तक ये आपकी तरफ आएंगे तब तक आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में जा चुके रहेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में सोलमेट्स भी आ सकते हैं, मतलब जो ट्विन फ्लेम वाले लोग हैं उनकी लाइफ में सोलमेट एंटर करेंगे अभी। और हो सकता है कि आपका माइंड और डाइवर्ट हो, अब आपको उसको सिलेक्ट करना चाहिए या इसको सिलेक्ट करना चाहिए, चॉइस इज योर्स। लेकिन दोनों चीजें एक साथ आएगी, सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, पूरी जिंदगी का सवाल है आपकी, है ना? तो आपको जिस हिसाब से जो चीज लगती है वैसे ही निर्णय लीजिएगा, वैसा कोई निर्णय ना लीजिए जिससे आपको तकलीफ हो इन फ्यूचर। ठीक है, बाकी आप समझदार है, और ओवरऑल आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं, किसी भी तरीके से आकर ही रहेंगे, लेकिन ये आपको जब तक कमिटमेंट नहीं देंगे, जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं देंगे, तब तक इनकी बात पर बिलीव नहीं करना। याद रखिएगा, जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार दे सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर ऐसे हैं, दिमाग बहुत चलाते, दिमाग इनका बहुत चलता है, हर चीज में इतना दिमाग चलाता है, इसीलिए यूनिवर्स ने इनको उल्टा लटकाया ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इनका दिमाग जमीन पे आए। भाई ग्राउंडेड रहे, जमीन पे रहे, उड़ मत, ऐसे बोल रहे हैं यूनिवर्स। ठीक है, तो ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से ग्रो करने वाले हैं, ग्रो करेंगे आगे, और करिए। अगर कोई कर नहीं रहा है ना, तो उनको करना है, तभी तो आप इस लेवल तक पहुंचेंगे ना, नहीं तो कैसे पहुंचेंगे? आपकी एनर्जी ही ऐसे नहीं रहेगी तो। और आज पार्टनर के मैसेज लेना है, इतने तो मैसेज निकाल लिए, पता तो चल ही गया उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। चलिए 2-4 कार्ड निकाल लेते हैं, हिडन फीलिंग्स। बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है? लॉयल्टी, इन्होंने जो डिसलॉयल्टी की वो इन्हें याद आ रही है। इन्हें लग रहा है कि आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, टेलीपैथिकली बात कर रहे हैं। इन्होंने वहां से विड्रॉ कर लिया है भाई, जहां गए थे। विड्रॉ नहीं किया है, पड़ी है कन्फेशन। ये आपके सामने आकर कन्फेस करेंगे और बताएंगे क्यों ये गए थे। फाइनलिटी,
ये इस रिश्ते को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। इन्हें डर लग रहा है रिजेक्शन का, और इन्हें अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है। इनके पछतावे पे ना जाइएगा, मुखौटे पहनकर इंसान बड़े क्राइम करता है। भगवान जी की तरफ से कुछ संदेश ले लेते हैं आपके लिए। बताइए भगवान जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आज आपकी तरफ से क्या संदेश है। बताइए भगवान जी, बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या। चलिए, 2 मैसेजेस आ गए। आज मैंने अपने हाथ से नहीं निकाले, आज मैंने गिनने दिए कार्ड। पहला कार्ड है शिव जी। ट्विन फ्लेम्स, मुझे आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। यू नो दैट कि आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना है, अपने यिन यांग एनर्जी को, शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करना है। हर एक चीज आपकी मेंटेन होनी चाहिए, चाहे ट्विन फ्लेम्स हो, चाहे लव बर्ड्स हो, जो भी है आपको अपने अंदर की सारे तत्वों को बैलेंस करना है। जब आप अपने अंदर की सारी चीजों को बैलेंस करेंगे, ग्रो करेंगे, अपनी एनर्जी को एनहांस करेंगे, हर एक चीज आप में है, आपके अंदर है, वो अपने आप आपसे अट्रैक्ट होगी। देन है राम जी। ठीक है, तो मुझे इसके बारे में भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आपको सच्चाई के साथ रहना है, सच का साथ देना है, धर्म का साथ देना है। सच, यही एक धर्म। तो आपका जो फेज है वो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है। अपने ट्रांसफॉर्मेशन के फेज को समझने की कोशिश करिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।